जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। द ग्रेट आचार्यज की श्रृंखला में हम आज से श्रीवास पंडित या श्रीवास ठाकुर जी के विषय में पढ़ने वाले हैं। यूं तो हम सर्वदा माला करने से पहले या संकीर्तन करने से पहले कहते ही हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पांच तत्व तो हैं ही। तो ये पांच तत्व कौन हैं? पंच तत्व क्यों कहा जाता है इनको? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास, पांच हो गए। इन्हीं को पांच तत्व कहा जाता है। तो यहाँ तो इनके नाम कहे जाते हैं, बस ये तो नाम मंत्र है, नाम लिए जाते हैं इनके। एक और मंत्र है जो हम बोलते हैं, प्रणाम करते हैं जब पंचतत्व को। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो यहाँ इनका परिचय होता है पांच तत्वों का। पंच तत्वात्मकम कृष्ण, तो ये भगवान के पांच तत्व हैं। भक्त रूप स्वरूप भक्तावतारम भक्ताख्यम और भक्त शक्ति। एक है भक्त रूप, एक है भक्त स्वरूप, एक है भक्त अवतार, एक है भक्ताख्यम और एक है भक्त शक्तिकम, भक्त की शक्ति। तो यहां इस मंत्र में इन पांचों का भेद खोला गया है कि पांच तत्व एक्चुअली में हैं कौन। एक तो नाम मंत्र है जिसमें नाम लिया गया है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। इसमें तो नाम है पांच तत्वों, क्योंकि पांच तत्व हैं कौन। लेकिन उनकी पहचान क्या है ये दूसरे मंत्र में है। एक है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में आए, कृष्ण स्वयं भक्त और स्वयं भगवान। एक है भक्त अवतारम, भक्त के अवतार, तो वह है श्रीवास ठाकुर नारद जी। भक्त शक्तिम, जो भक्त की शक्ति है, कौन है? गदाधर पंडित, राधा रानी। तो ऐसे इन पांचों तत्वों का हम एक एक करके विश्लेषण या एक एक करके इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इनके ऊपर। श्रीवास ठाकुर जो कि स्वयं कोई और नहीं, राधा रानी हैं, सॉरी नारद जी हैं। तो श्रीवास ठाकुर के बारे में वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत, फिर
चैतन्य भागवत, तो श्रीवास ठाकुर के विषय में बहुत सुंदर और बहुत डिटेल वर्णन है चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में। हम तो संक्षिप्त पोर्शन करेंगे, नहीं तो कई महीने बीत जाएंगे, क्योंकि जब हमने चैतन्य भागवत की थी तो तकरीबन 350 क्लासेस चैतन्य भागवत पे हुई थी। उसमें श्रीवास पंडित के विषय में भी काफ़ी क्लासेस, काफ़ी डिस्कशंस हुए थे। लेकिन अभी हम कंडेंस ज़्यादा मधुरता लगती है। दूध को कंडेंस कर दो तो वो मिल्क मेड आता है, मिल्क मेड से खीर या वो बनते हैं सिंपली वंडरफुल वाले लड्डू, तो वो और कंडेंस और स्वीट और गाढ़ा। आश्रयामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा शुक्लंबरधरं गौरं गौरभक्तिप्रदायकम्। आश्रयामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा शुक्लंबरधरं गौरं गौरभक्तिप्रदायकम्। तो शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले, गौर वर्ण, श्री गौरांग भक्ति प्रदान करने वाले पंडित श्रीवास जी की मैं हर्ष पूर्वक शरण ग्रहण करता हूं। तो श्लोक का अर्थ है ये। तो श्रीवास पंडित चैतन्य शाखा में आते हैं। दसम पार्ट में और 8वें आदि लीला के श्लोक में महाप्रभु की कई शाखाओं का वर्णन है। 8, 9, 10, 11, 12 ये जो श्लोक हैं, ये महाप्रभु की पहली शाखा, दूसरी शाखा, 7वीं शाखा, 8वीं शाखा, ऐसे करके विस्तारित वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने किया है। उन्हीं में श्रीवास भी एक शाखा है। नारद जी हैं, ये नारद जी हैं, ये बताया गया है गौर गुणदेश दीपिका नामक ग्रंथ में। तो गौर गुणदेश दीपिका नामक ग्रंथ में समस्त भक्तों की पूर्व अवतारों का वर्णन है। जिन जिन ने कृष्ण लीला में पार्टिसिपेट किया है वो सब चैतन्य लीला में भी हैं। श्रीवास पंडितो धीमान यह पुरा नारदो मुनि। तो उसमें ये जिक्र आता है कि जो पूर्व अवतार में यही नारद जी हैं। तो श्रीवास जी श्रीहट्ट निवासी हैं और इनके पिताजी श्री जलधर। सो जलधर श्रीहट्ट रहते थे, जो अभी तो प्रेजेंट में बांग्लादेश में है। अब वो सिलहट हो गया है, उसका नाम चेंज हो गया है। नाम चेंज होते रहते हैं जगहों के। तो उस जमाने में इसका नाम श्रीहट्ट हुआ करता था। तो जलधर जी नवद्वीप आकर बसने लगे थे, रहने लगे थे। पर श्रीवास जी का जो आविर्भाव हुआ वो श्रीहट्ट में ही हुआ था। तो ये 5 भाई हैं। एक है श्री नलिन, एक है श्री राम, एक है श्रीपति, एक है श्री निधि, या उन्हें कभी कभी श्रीकांत भी कहते थे, और ये श्रीवास। तो 5 भाई हो गए टोटल मिला के। श्री नलिन, श्री राम, श्रीपति, श्रीनिधि और श्रीवास। तो क्योंकि ये नारद जी के अवतार हैं तो इनमें स्वाभाविक भक्ति विद्यमान थी, स्वभाव से ही भक्त हैं। जैसे हमें तो मारपीट के भक्त बनाना पड़ता है ना, अपने आप को बहुत जान लगानी पड़ती है, कभी डांटना पड़ता है, कभी क्लास में लगता है ये मेरे को सुधारने के लिए प्रभु जी ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर सही दृष्टिकोण है क्लास सुनने का तो हमें तो मार पीट कर बता बतू कर
बताना पड़ता है भक्त ऐसे होते हैं, ऐसे बनो, ऐसे करो, तुम कैसी बात करते हो, तुम कैसे विचरण करते हो, क्या आदतें रखते हो, क्या करते हो, सुधारो सुधारो सुधारो। पर नारद जी तो स्वाभाविक भक्त हैं, वो तो उनका तो स्वभाव ही भक्ति वाला है। तो नवद्वीप में श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हो चुका था। बाल्यकाल में प्रभु विशेषता जब पढ़ने लगे थे तो बड़े चंचल थे, हर एक से अटकते थे, छेड़छाड़ करते थे। विद्या अध्ययन में तो प्रखर बुद्धि थी ही थी, लेकिन शरारत करने में भी बहुत बुद्धि चलती थी। तो महाप्रभु तो बहुत अपनी भक्ति को छुपा के रखे थे, छुपा के रखे थे कि मैं ये आंदोलन आरंभ नहीं करूंगा जब तक गुरु से आशीर्वाद नहीं ले लूंगा। तो भगवान जब गया गए थे, उसके बाद जब ईश्वरपुरी से मुलाकात हुई, उसके बाद जो भक्ति संचार हुआ और भक्ति प्रकट करी, वो अतुलनीय थी। लेकिन बाल्यकाल में छुपा के रखी थी। कोई शरारतें करते थे लेकिन वैष्णव अपराध नहीं करते थे, वैष्णवों की इज्जत करते थे, दंड उनको साष्टांग प्रणाम किया करते थे। तो भगवान ने बचपन से ही शरारती थे लेकिन अपराधी नहीं थे। लेकिन वैष्णव के साथ तर्क वितर्क जरूर करते थे, प्रेम से, उनको नीचा दिखाने के लिए नहीं, उनकी श्रद्धा भगवान में और बढ़ाने के लिए। एक दिन श्री निमाई प्रभु मुख्य सड़क पर जा रहे थे, 5-7 छात्र भी साथ थे। प्रभु ने एकमात्र परिधान वस्त्र धारण कर रखा था, कंधे पर एक अंगोछा था, मानो पीतांबर हो। पान भी चबा रहे थे। कोटि कोटि चंद्र के समान अपना श्रीमुख, विशाल गौर कांति युक्त अंग देखते ही लगता था कि मूर्तिवान कामदेव आ गए। मस्तक पर तिलक, बगल में पुस्तक, और चारों तरफ देखते हुए भुजाओं को हिलाते हुए चले जा रहे थे, और साथ में स्वभाव चंचल। और आपने देखा कि सामने श्रीवास पंडित आ रहे हैं। श्रीवास जी ने देखा, मुस्कुराए, श्री निमाई ने नमस्कार किया, बड़े हैं। तो श्रीवास जी ने आशीर्वाद भी दिया, कृष्णमति अस्तु। वैष्णव तो जिसको देखते हैं वो चाहते हैं कि इसकी मति कृष्ण में लगे, क्योंकि मति तो हमारी इस संसार की हर चीज में लगी है सिवाय कृष्ण के। आप देखिए, सारा दिन आपके दिमाग में ऑफिस की फाइलें चलती हैं, उसका प्रोजेक्ट, इसका, यहाँ कोई प्रोजेक्ट चलता है, यहाँ कोई कुछ ना कुछ, सारा दिन वही चलता है। कृष्ण कहाँ चलते हैं? कृष्ण को तो घुसाते हैं हम, है कि नहीं, जबरदस्ती। गुरु को आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है तो गुरु की आज्ञा पालन करना है, बस वो आज्ञा पालन चल रहा है, प्यार थोड़ी। तो बस आज्ञा है तो जी करना है। पर भक्त वैष्णव जो है वो चाहता है हर व्यक्ति सब कार्य को प्रायोरिटी इतनी ना दे जितनी भक्ति को प्रायोरिटी दे, और जो भक्ति को प्रायोरिटी देता हुआ दिखता है वो प्रिय होता है। हर वो व्यक्ति प्रिय है जिसकी भक्ति प्रायोरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो अपना सगा संबंधी ही क्यों ना हो, चाहे अपना भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, पर कृष्ण भक्त नहीं है तो इतनी प्रायोरिटी उसको शुद्ध भक्तों से नहीं मिलती। तो जो कृष्ण को प्रायोरिटी देगा वो प्रिय है। तो भक्त चाहते हैं हर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रायोरिटी दे, तो आशीर्वाद दिए, कृष्णमति अस्तु।
और हंस के बोले, कहो उद्धव शिरोमणि, आज कहां पधार रहे हो? कृष्ण भजन के बिना कहां समय बिगाड़ रहे हो? न जाने क्या पढ़ते पढ़ते फिरते हो। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु को ऐसे बोले कि समय कहां बिगाड़ने जा रहे हो आज बताओ। तो कई बार भक्त ऐसे टॉन्ट भी मार देते हैं ताकि आपको चुभे और आप सही रास्ते पे चलो। लेकिन जिसकी स्वयं की कॉन्शियसनेस गिरी होती है वो इसका अर्थ नहीं जानता, वो तो स्वयं तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है। अभागा। निमाई चांद इनकी बात सुनकर हंस दिए। फिर श्रीवास पंडित जी ने कहा, देखो विश्वंभर, मनुष्य किसके लिए पढ़ता है? एकमात्र कृष्ण भक्ति जानने के लिए। यदि कृष्ण भक्ति ही प्राप्त नहीं हुई तो विद्या का क्या फल है? इसलिए इस मूल्यवान समय को बेकार मत गवाओ। पढ़ लिए अब बहुत, चंचलता छोड़ो, कृष्ण भजन में शीघ्र लग जाओ। भगवत गीता में भी भगवान यही कहते हैं, बहुनान जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। विद्या मेरे लिए है, जितनी नॉलेज है वो मेरे प्रपद्य, मेरे शरण में आने के लिए है। लेकिन अगर नॉलेज से भगवान की शरण में नहीं जाया जा रहा तो वो नॉलेज थोड़ी है, वो विद्या थोड़ी है, वो तो अविद्या है, उल्टी विद्या है। तो भक्त जिसको मिलते हैं प्रचार करते हैं। तो यहां श्रीवास ठाकुर भगवान को प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई का जो तुमने आडंबर रखा हुआ है, किताब खोज के घूमते हो, पर ये विद्या कहां ले जाएगी तुमको? मूल्यवान समय को बेकार मत गवाओ। बहुत पढ़ लिए हो, चंचलता छोड़ो, कृष्ण भजन में लग जाओ। महाप्रभु हाथ जोड़कर हंसते हुए बोले, हे पंडित जी, आपकी जब कृपा होगी तो कृष्ण भजन निश्चित हो जाएगा। और इतना कहकर प्रभु आगे चल दिए। तो बोल गए कि जब तक वैष्णव कृपा नहीं होगी कोई कृष्ण भजन नहीं कर सकता। अब वैष्णव की कृपा प्यार मोहब्बत से ही थोड़ी होती है, कभी कभी वैष्णव की कृपा श्राप दे के भी होती है, कभी कभी वैष्णव की कृपा पिटाई करके भी होती है, कभी कभी वैष्णव की कृपा झिंझोड़ के आपकी आत्मा को झिंझोड़ कर भी होती है। तो कृपा किस फ्रेम में आएगी हम समझ नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे को कृपा ऐसे ही मिले जैसी मैं चाहती हूं। कैसी चाहती हूं? अपने आप, मुझे कोई कहे नहीं कुछ, मुझे कोई बताए नहीं भाई, पर अपने आप मेरे में डाउनलोड हो जाए। But it doesn't happen like that. It doesn't happen like that. वैष्णव कृपा को देख पाना ही बहुत बड़ी बात है, दिखती भी नहीं। इसलिए जो देख लेता है वो बहुत बड़ा भक्त हो जाता है। वो समझ जाता है जिंदगी को, वो समझ जाता है कि भगवान ने मुझे आसपास जो माहौल दिया है मेरे शुद्धिकरण के लिए दिया है। ये जो वैष्णव जन दे दिए मुझे इतने, ये सब मेरी हेल्प करने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो कोई गाली देगा, कोई प्रोत्साहन देगा, कोई टॉन्ट मारेगा, कोई टांग खींचेगा, तो कोई पुचकारेगा भी। ये सब किसी न किसी तरीके से मुझे कृष्ण प्राप्ति के लिए है। मेरा एक ऑब्जेक्टिव है भगवान को प्रसन्न करना। वो बिना गाइडेंस के मैं रह नहीं सकता।
बिना गाइडेंस के भगवान प्रसन्न होंगे नहीं, बिना शरणागत हुए होंगे नहीं। महाप्रभु बोल गए कि जब आपकी कृपा होगी कृष्ण भजन निश्चित होगा। श्रीवास पंडित के आंगन में एक कनेर का पेड़ था जिसमें 12 महीने सुंदर फूल लगते थे। जितने भी फूल तोड़ लो उतने अधिक फूल उसमें प्रतिदिन खिल जाते थे। अब महाप्रभु जब गया गए थे तो एक नॉर्मल टीचर के रूप में गए थे, अपने शिष्यों को लेके गए थे। लेकिन जब वापस आए थे तो फिर तो एक अलग ही अंदाज था, अलग ही धुन थी, अलग ही वर्चस्व था। तो चंचलता तो समाप्त हो चुकी थी। एक परम कृष्ण भक्त के रूप में नवद्वीप लौटे, कृष्ण कृष्ण कहते हुए व्याकुल हो उठते। सब वैष्णवों को बड़ा आनंद हुआ ये देखकर कि निमाई में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। ये तो बदल गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब बदलना भी 2 प्रकार से होता है। एक भक्त के होने का अभिनय करते हैं। अभिनय समझते हो? नाटक है ना, अभिनय हो रहा है। अभिनय मतलब ये आप हो नहीं, लेकिन आपको पता लग गया है कि ऐसे होते हैं भक्त, तो ऐसा नाटक करते हैं कि हम भक्त हैं, अभिनय करते हैं। और एक स्वाभाविक भक्त हो जाते हैं, उनका स्वभाव ही भक्ति वाला हो जाता है। ये दोनों में अंतर है। तो जब ये वहां से लौटे तो ये अभिनय नहीं कर रहे थे, ये वास्तविकता कृष्ण प्रेम झलक रहा था। तो कृष्ण प्रेमी जो भक्त है वो आपको दिख जाएगा अलग से, उसके पूरे जीवनचर्या आपको कृष्णमय लगेगी। वो यहां कहां से टाइम चुराएगा, वो यहां कहां से भक्ति को प्राथमिकता देता हुआ दिखाई देगा। उसके जीवन का उद्देश्य आपको उसके तौर तरीके से पता लग जाएगा कि अब ये किस मूड में जा रहे हैं, ये कहां चल रहे हैं। और जो अभिनय कर रहा है वो थोड़ी थोड़ी देर में आएगा, फिर गायब, आया गायब। जब समय मिला तो आ गए, समय नहीं है तो नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक दिन आएगा जब वो कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाएगा, क्योंकि लगा हुआ है, इसलिए लाखों से बेटर है। लेकिन फिर भी हमें अपने को झंझोड़ना चाहिए, कब तक अभिनय करेंगे। किसी दिन तो ये भक्ति को स्वभाव में लाना है। तो महाप्रभु जब अब आए थे तो अभिनय नहीं कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहते व्याकुल हो उठते थे। तो वैष्णव तो बड़े खुश हो गए कि निमाई में बदलाव आ गया है। अब एक होता है चेंज, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज टेम्पररी है, थोड़ी देर करोगे फिर गायब हो जाओगे, है ना। चेंज, डिफरेंट लाइफस्टाइल। कई बार लोग भक्ति में आते हैं, डिफरेंट है, कुछ लाइफस्टाइल डिफरेंट है, नहीं मजा आ रहा है, कुछ अलग कर रहे हैं जीवन में। कृष्ण की सिद्धांत नहीं पता कि भगवान कौन है, फिलॉसफी भी नहीं पता, लेकिन कुछ अलग है। देयर इज समथिंग डिफरेंट। और डिफरेंट होने का तो भक्त को बड़ा, भक्त मतलब किसी भी व्यक्ति को डिफरेंट होने के लिए बड़ा मजा आता है कि लोग उसको अलग से देखेंगे, है ना, क्योंकि डिफरेंट है। तो ये हमारे अंदर दुनिया से अलग दिखने की चाह बनी रहती है ना। साड़ी वो पहनेंगे जो अलग से दिखाई दे, भैया ये किसी और के पास तो नहीं है ना, ये प्रिंट एकदम अलग दिखेगा ना, ये सूट एकदम अलग है, ये टाई एकदम अलग है ना, और तो नहीं है।
डिफरेंट। दिखने का जो ये चाहत है वैष्णव में नहीं है। वैष्णव इज सिंपल, लाइक एवरीबडी, सिंपल। तो प्रभु से गया तीर्थ यात्रा का वृतांत सुनने के लिए सबको शुक्लंबर के घर एकत्रित होना था। प्लान बनाया गया कि भाई ये कैसे बदलाव आया, जरा गया यात्रा के बारे में बताओ। सब वैष्णव श्री गौर हरि पूजा के लिए प्रातःकाल श्रीवास के घर फूल लेने आए, क्योंकि इनके घर में पेड़ है जहां 12 महीने फूल रहते हैं। श्रीवास ने पूछा पेड़ फूल क्यों चाहिए? तो भक्तों ने बताया कि गौर हरि तो भक्त बन गया है, वो भक्त बन गया है, गया से आया है, तो हम अब वृतांत सुनेंगे कि भाई कैसे ये बदलाव आया। तो सुनकर श्रीवास तो बड़े हर्षित हो गए और बोले गोत्रम नो वर्धताम, हमारे गोत्र श्री कृष्ण भक्तों की वृद्धि हो। और सब ने बोला तथास्तु तथास्तु, जो आपने कहा वही हो जाए, जो आपने कहा। तो वैष्णवों को अच्छा लगता है जब भक्त बढ़ते हैं। जब कोई भक्ति स्वीकार करता है वैष्णवों को हृदय को बहुत आनंद मिलता है। इसलिए जब कोई नया भक्त बनता है, हम ऑल्टर में या भगवान को बताते हैं कि आज इतनी किताबें बिकी भगवान, आज आपकी ग्रंथ इतने लोग ले गए, कृपा कीजिए वो भक्त बने, या कोई माला करनी शुरू करता है, तो भगवान को या गुरु को रिपोर्ट करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनके बिहाफ पे तो कर रहे हैं। तो जिसके बिहाफ पे कर रहे हैं उसको बताएंगे तभी तो लगेगा उन्होंने किया, नहीं तो अहंकार आ जाएगा कि मैंने किया। और अहंकार आते ही आपने किया, कृष्ण उसमें से हट जाएंगे, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद ही नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा श्रीवास को कि निमाई भक्त बन गया। तो सब वैष्णव शुक्लंबर के घर एकत्रित हुए। समय पाकर गौर हरि भी आ गए, भगवान पहुंचे वहां। परंतु उनकी प्रेम अवस्था देखकर सब वैष्णव में पुलक स्वेद कंप आदि विकार होने लगे। हरि हरि बोलकर नाच उठे सब। गदाधर पंडित तो बेहोश हो गए और श्रीवास की आज मनोभिलाषा फलित हो उठी, क्योंकि वैष्णव समाज कहता था कि ये इतना बुद्धिमान बच्चा है, ये भक्ति में आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। सो जब वैष्णव समाज बैठता था, मिलता था, तो एक दूसरे को बोला करते थे कि प्रार्थना करो ये निमाई भक्त बन जाए। क्यों? इतना प्रखर बुद्धि है। पहले बोलता है तर्क करो, तो व्याकरण अलंकार किसी पे तर्क करने को बोलता है, तो पहले जो खुद बोलता है पहले उसका खंडन करता है, बोला देखो ये इसमें ये गलती है। फिर सब बोलते हैं हाँ 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 ये तुमने सही कहा, ये गलत है। अब बोलता है रुको, फिर अपनी ही गलती को सही बता देते हैं शास्त्र, उसी सही व्याकरण शास्त्र इत्यादि इत्यादि। तो सब बोलते हैं हाँ 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 यही सही है। तो ये बोलते हैं क्या सही है? अब तुम जाओ कंफ्यूज्ड माइंड्स। तो सही क्या गलत क्या, ये किसी को भी सही कर देते थे, किसी को भी गलत कर देते थे। तर्क में कोई इनका पार ही नहीं पा पाता था। तो सब सोचते थे इतनी बुद्धि अगर ये भक्ति में लगाए तो कितना अच्छा हो जाए। आप मिले हो ना ऐसे लोगों से जिनको देख के मन करता है ये भक्त कब बनेंगे, ये भक्त बन जाए, बहुत मूवमेंट को फायदा होगा। सो कई बार ऐसे बहुत अमेजिंग लोगों से मिलते हैं हम और लगता है ये भक्ति कब हो कर, ये भक्त जिस दिन बन गया, और प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, हम भी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं किस दिन ये भक्ति रूपी पंख लगेंगे। उस दिन कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो भक्तों को अच्छा लगता है कि कोई भक्त बनता है, तो बड़े खुश हो गए। अब गौर हरि तो इतने प्रेमाविष्ट रहने लगे कि लोग उनमें बोलने लगे इसको वायु रोग हो गया है, क्योंकि सची माता बड़ी परेशान रहती थी। सची माता सोचती मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो वैद्य को बुलाया, वैद्य ने नब्ज देखी, वैद्य ने कहा इसको तो पूरा अंदर सिस्टम बिगड़ा हुआ है इसका,
वायु, इसकी वायु रोग है इसको। अब कोई माता पूछती, भाई बताओ कोई उपचार बताओ, कुछ बताओ, क्या करूं मेरे बेटे को। तो कोई कहता ये तेल लगाओ, ये है नारायणी तेल, इसको लगाओ, इसके अंदर ये ठीक हो जाएगा, ये है ये वाला तेल। तो महाप्रभु के घर बड़े तेल आने लगे। तो अब क्या मालूम कि ये वायु रोग नहीं है, ये तो प्रेम रोग है। तो सबसे उपचार पूछती फिरती। तो एक दिन सची माता ने श्रीवास को भी कहा कि तुम देखो ना मेरे बेटे को, ये थोड़ा पागल हो गया है, बीमार रहता है, कभी भी बेहोश हो जाता है, कभी भी चक्कर खाता गिर जाता है, कभी कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण बोल के मूर्छित हो जाता है, कभी मुंह से झाग निकलती है इसके। क्या क्या करता है पता नहीं, क्या हो गया है इसको। आज की डेट में अगर डॉक्टर को दिखाया जाए तो पता नहीं क्या एपिलिप्सी पे एपिलिप्सी बता देंगे उनको। क्या जाने ये डॉक्टर की, ये तो बहुत प्रेम रोग है, सात्विक विकार हैं। अब जिसकी खुद की नॉलेज मटेरियल हो, वो स्पिरिचुअल चीज को देख के भी मटेरियल ही बोलेगा। हमने देखा है, कहने को कई बार हम भक्त हैं, लेकिन दृष्टिकोण भौतिक ही रह जाता है। दृष्टिकोण न गुरु जैसा, न शास्त्र जैसा, और न साधु जैसा। तीनों दृष्टिकोण से च्युत। तो सारे लोग वैद्य आते थे, बोलते थे इसको वायु रोग है, इसको ये रोग है, वो रोग है। तो एक दिन श्रीवास आए, तो गौरहरि को देखा और देख के जान गए कि ये सब तो प्रेम के विकार हैं। ये मूर्ख लोग हैं जो इन्हें वायु का विकार कह रहे हैं। गौरहरि ने भी जब ये सुना कि श्रीवास कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, इलाज ये है कि साथ बैठ के कीर्तन किया करते हैं, अब तुम में प्रेम रोग हो गया है, तुमको कृष्ण का रोग है तुम्हें, तुम्हारे को कोई और बीमारी नहीं है, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे को भी ये बीमारी लग जाए। जब श्रीवास ने ऐसे वचन सुने, गौरांग महाप्रभु ने जब श्रीवास के ऐसे वचन सुने, तो महाप्रभु ने कहा, हे ठाकुर, हे पंडित, अगर आज आप भी ये कहते कि मुझे बीमारी है, मुझे वायु रोग है या कोई बीमारी है, तो मैं गंगा में कूद कर आत्महत्या कर लेता। लेकिन आपने पहचान लिया, मुझे जीने का उद्देश्य मिल गया। क्योंकि अगर वैष्णव ही ना जाने तो फिर क्या लाभ। आप पहचान गए तो महाप्रभु को बड़ा बल मिला। अब कोई बीमार आदमी को इतना बल मिल जाए, अब बीमार तो है नहीं, वो बीमार कहाँ है, ये तो रोग ऐसा है कि श्रीवास कह रहे हैं मुझे कब लगेगा, आशीर्वाद दो। तो उपचार क्या बताया श्रीवास ने? उपचार बताया बैठ के कीर्तन करेंगे साथ में, ये उपचार है इसका। साथ में बैठ के अब महाप्रभु को हरे कृष्णा आंदोलन शुरू करना था। इसीलिए तो आविर्भाव हुआ था, इसीलिए तो आए थे। और कई बार प्रेम में आदमी तब पागल हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता किस लिए आए थे। जैसे महाप्रभु गया से वापस आ रहे थे, तो महाप्रभु नवद्वीप आ ही नहीं रहे थे, महाप्रभु तो गया से वृंदावन भाग रहे थे। वो तो बाद में आकाशवाणी हुई
कि सुनो सुनो प्रभु, इधर नहीं उधर जाना है, हरे कृष्णा आंदोलन शुरू करना है, जस्ट अ रिमाइंडर। तो महाप्रभु बोले ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे तो इधर नहीं उधर जाना है। तो महाप्रभु ने अपना रास्ता मोड़ा। कई बार आदमी ना इतने भाव में होता है कि वो भूल जाता है सामने कौन है या उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना। तो महाप्रभु तो अभी आंदोलन शुरू करना है, सारे संसार को बांटना है हरे कृष्ण महामंत्र। तो महाप्रभु ने पूछा एकादशी कब है? तो जो एकादशी आने वाली है उस एकादशी से हम कीर्तन आरंभ करेंगे। पर कीर्तन किन के साथ होगा? केवल अपने लोगों के पास, स्मॉल गैदरिंग, केवल वो लोग जो समझते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप अपने मनोभाव केवल उन्हीं लोगों से शेयर करें जिनकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और जो समझते हैं शास्त्र के माध्यम से, अन्यथा समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा हमने तो बहुत बार फेस किया। जिसका दृष्टिकोण नहीं, जैसे अब मान लीजिए कोई क्लास नहीं आता, तो उसको आप क्या बताओगे, उसे क्या समझाओगे भक्ति के बारे में? वो समझ ही नहीं पाएगा, उसका दृष्टिकोण ही नहीं होगा। अब कल हम डिस्कशंस कर रहे थे तो उसमें था कि जब गुरु उंगली छुड़ाते हैं तो फिर वो ऐसी छुड़ाते हैं कि पकड़ नहीं सकते कई जन्मों तक। अब उसके बाद मुझे कई मैसेजेस आ गए। मैं सुबह उठा तो 12-13 भक्तों के मैसेजेस थे। अब बाकी क्या जाने, जिसको पता ही नहीं है क्या बोला, ये क्या हुआ, इसका क्या डिटेल वर्जन था, वो अपन अनुमान लगाएंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है अगर, तो हम क्या समझेंगे भक्ति को? कभी डांट पड़ रही होगी तो कहेंगे हमें टॉन्ट मारा जा रहा है। देखो कैसे बोलते हैं, तनमना जाओगे। क्यों? दृष्टिकोण नहीं है ना। दृष्टिकोण है तो आप तो ये बड़ा डीप है पॉइंट। आध्यात्मिकता को पकड़ना बहुत, माला पकड़ना आसान है, लेकिन माला आपके चित्त के दर्पण को मार्जन करेगी। जब मार्जन होगा तो साफ पे करोगे क्या? साफ क्यों करना है? माला से सफाई होगी, और जब सफाई होगी तो इस पे आध्यात्मिकता लिखनी है, इस पे आध्यात्मिकता गढ़नी है, आध्यात्मिक दर्शन लेने हैं। जीवन में व्यवहार ऐसा आएगा, फिर शुद्धता। कृष्ण एक शरणम। अब कृष्ण एक शरणम होगा तो जो कृष्ण देंगे उसको स्वीकार करना भी सीखोगे। वही तो शरणागति है। मुझे कृष्ण ने ये दिया है, मैं खुश हूं, चाहे श्राप मिले चाहे कुछ भी मिले। तो स्वच्छता बड़ी जरूरी है। तो एकादशी के दिन बोला गया केवल करीबी लोगों को बुलाया जाए, वो जो समझते हैं। अभी आप कीर्तन करना शुरू करो, देखो आसपास पड़ोसी अड़ोसी कैसे चिल्लाने लगेंगे। हमारे कई मंदिरों पे केस चल रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन का। अब वो क्या जाने, ये आध्यात्मिक ध्वनि है, उनके कानों को खराब लगती है। तो ग्रॉस से सटल अपराध हैं, कई ग्रॉस हैं कई सटल हैं। तो उन्हें तो बड़ा बुरा लगता है, केस कर देते हैं। एक बार तो हमारे घर पुलिस भेज दी किसी ने। तो वो पुलिस वाले आके मुझसे पूछताछ कर रहे थे, आप लोग क्या करते हो, कंप्लेंट हुई आपके अगेंस्ट।
तो मैंने बोला अच्छा कंप्लेंट क्या कंप्लेंट हुई भाई? बोले आप लोग बहुत शोर मचाते हो। मैं कहा कैसे? बोले बहुत हरे कृष्णा करते हो। सोचो, दे पुट कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। सो हमने कहा कोई बात नहीं है, हम तो मचाएंगे, ये तो हमें करना ही है। बोले तो फिर इधर उधर के लोगों को कष्ट ना हो ये ध्यान रखो। फिर हमने कहा चलो ठीक है, लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे, वो पहले भी नहीं लगाते थे, धीरे धीरे बजाएंगे, लेकिन बजाएंगे जरूर। तो वो पुलिस वाले भी जिसने कंप्लेंट करी थी उसे 4 गाली देके कि तुम तो अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी लोग ऐसे करते हैं। लेकिन क्या करें गुरुजी, ऐसे करके बोलने लगे मुझे, हमें कंप्लेंट हुई तो आना तो था ही, है ना, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कम बजाइए। तो ये तो स्वाभाविक है, सब प्रकार के लोग सब प्रकार की जगह मिलेंगे। तो बोले पास क्यों, लोग समझेंगे नहीं, इसलिए अपने मनोवृत्ति, अपनी जो मन की बातें हैं वो हम सबसे नहीं कर सकते, लोग समझ ही नहीं पाए। आप अपनी कॉन्शियसनेस से ऊपर वाले लोगों से बात की जा सकती है। तो कई बार ऐसा बोला जाता है तो कहते हैं जी मेरी कॉन्शियसनेस से ऊपर वाला तो कोई है ही नहीं, ऐसा भी लोग बोलते हैं, भक्त बोलते हैं मेरे को लगता है मेरे से अच्छा तो कोई है नहीं, मैं किससे बात कर सकता हूं अपने दिल की। ऐसा नहीं है, ये अहंकार है। There are so many fantastic devotees. So, but we should be careful. Consciousness must be high. Consciousness is vinamra. Consciousness जो टॉलरेट करना सिखाती हो, संवेदनाशील हो, कृष्ण तत्व को जानती हो, भक्ति तत्व को मानती हो। लेकिन फिर भी कीर्तन शुरू हो गया, सारी रात उच्च स्वर से कृष्ण कीर्तन, और वैष्णवों का था आनंद कोलाहल। पड़ोसी तंग आ गए, सब श्रीवास के पीछे पड़ गए। किसी ने कहा इसको बांधकर गंगा में फेंक देते हैं, कोई कहे काजी से शिकायत करके इसको नहीं इसके पूरे घर को ही गंगा में बहा देते हैं। श्रीवास परम भक्त थे, परंतु काजी के डर से डर गए। श्रीवास भी थोड़े भयभीत हो गए कि ऐसा हो गया तो गौर हरि तो सब भक्तों के हृदय की बात जानते ही हैं। एक दिन आ गया, एक दिन तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। मैंने तो समय भी नहीं देखा, आज समय बहुत ज्यादा हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीवास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। तो आज की क्लास यहीं विराम देंगे, कल यहीं से आगे डिस्कशन करेंगे क्या हुआ एक दिन, भगवान को क्या लगा, क्या भगवान आ गए स्वयं और सांत्वना दे रहे हैं, या एक दिन काजी आ गया है लूटपाट करने के लिए, मारने के लिए। इसको कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, संदो प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि
वैष्णव जिसको भी देखते हैं उनको आशीर्वाद यही देते हैं कि कृष्णा मति अस्तु। तो यहाँ पे श्रीवास पंडित महाप्रभु को ये जो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनको जो वैष्णव होते हैं उनको वो प्रिय होते हैं जो कृष्ण भक्ति में लगा है, जिनके लिए कृष्ण भक्ति प्रायोरिटी है जिनके लिए। तो हम भी प्रिय बन सकते हैं, तो हमें भी प्रायोरिटी में कृष्ण भक्ति लाना पड़ेगा, तो हम भी वैष्णव की प्रिय बन सकते हैं। और आपने ये बताया कि जितना नॉलेज है सबसे जो मतलब अच्छा श्रेष्ठ विद्या है वो है भगवान को जान लेना, बाकी सब अविद्या है। और आपने बताया कि जब तक हम वैष्णव की कृपा ना हो तो हम कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते। तो वैष्णव की डांट हो या उनकी आशीर्वाद की कृपा हमें मिल जाता है, तो हमें दृष्टि होना चाहिए उस कृपा को हमें देखने के लिए कि। और आपने हमें 2 टाइप की भक्ति के बारे में बताया कि एक तो है जो अभिनय करते हैं और जो है स्वतः आता है। जो स्वतः करते हैं उनकी आप भाव से हमें पता चल जाता है कि ये उनकी तो आप भाव से झलकता है वो चीजें, भक्ति कृष्ण भक्ति झलकता है। और जो एक्टिंग करते हैं उनके आप भाव से भी पता चल जाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम किस टाइप का भक्त है, हम इसमें हम अपने आप को भी जज कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया कि हमारे दृष्टिकोण भक्त वाला होना चाहिए, साधु शास्त्र और गुरु उनके हिसाब से दृष्टिकोण होना चाहिए। और आपने बताया कि जब महाप्रभु को प्रेम मतलब रोग हुआ था तो उस रोग को कोई नहीं पहचान पाया, श्रीवास पंडित ने पहचान लिया। उन्होंने बोला कि इनको प्रेम रोग हुआ है। तो ये जो रोग है इसको सिर्फ वैष्णव ही पहचान सकते हैं, डॉक्टर को नहीं पहचान सकते। तो इसका उपचार भी उन्होंने बताया कि हरिनाम संकीर्तन जो करना है। तो इसको देखने के लिए हमें दृष्टिकोण चाहिए, जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया। तो दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।